हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सेंटर आर्यन पर। तो अभी जैसा आपको पता है अपना क्लासेस में सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन चलता है और अभी जो क्लासेस शुरू हम कर रहे हैं वो रीजनिंग का है। जो अभी अपना रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है टोटल उसी से क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस है। आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा, जो भी आप टाइम देंगे एकदम सही यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सवाल में बुक में पढ़ूंगा और आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। हम लोग सवाल पढ़ेंगे और डायरेक्टली आंसर पे चलेंगे। सवाल को कैसे हैंडल किया गया है आप इसका फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है, यदि धूल को हवा कहा जाए, धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए, तो पक्षियां कहाँ उड़ेगी। तो मोस्टली पक्षी कहाँ उड़ता है, हवा में उड़ता है। और ये गधा ये क्वेश्चन हवा को किस नाम से बुलाया जा रहा है, तो ये कह रहा है कि हवा को सफेद कहा जा रहा है। हवा को नाम दे दिया हुआ है सफेद, और हम जानते हैं कि पंछी हवा में उड़ता है और ये हवा को सफेद कह रहा है, तो हमें तो इसका जवाब देना है। तो इसका मतलब पंछी सफेद में उड़ रहा है। आंसर आपका सफेद हुआ। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ये पहला क्वेश्चन का। ठीक है, इस पे हम अति नहीं देंगे, इस पे अगर सर्कल बना देंगे। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को फूल कहा जाए, फूल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्मी कहा जाए, गर्म कहा जाए, गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज से धोएंगे। हाथ को हम किस चीज से धोएंगे, तो हम हाथ धोते किससे, पानी से धोते हैं, जल से धोते हैं। ये क्वेश्चंस कह रहा है जल को क्या कह रहा है, जल को पुल कह रहा है, जल को पुल कह रहा है। तो हम हाथ जल से धोते हैं और जल को ये पुल नाम दिया हुआ है, तो ये हाथ किससे धोएगा, पुल से धोएगा। पुल हाथ धोएगा ये पुल से। तो आपका ऑप्शन क्या है, 3। ऑप्शन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि हवा को जल कह रहा है, हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए और धूल को हरा कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। और जल को इस क्वेश्चन ने क्या नाम दिया हुआ है, तो जल का नाम दिया हुआ है आसमान। जल को आसमान कहा जाए, जल को नाम दिया हुआ है आसमान, तो मछली जल में रहती है, यह नाम दिया हुआ है जल का आसमान, तो इसके हिसाब से मछली कहाँ रहेगी, आसमान में रहेगी। और आंसर हमारा आसमान है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा। हल्दी का रंग पीला होता है, ये हम जानते हैं। और ये क्वेश्चन पीला को किस नाम से बुलाया जा रहा है, ये क्वेश्चन पीला को हरा कह रहा है, पीला को हरा कहा जाए, पीला को ये हरा कह के बुलाया है। और हम जानते हैं हल्दी पीला होता है, पीला को ये हरा कह रहा है, इसके जवाब में हम क्या कहेंगे, हल्दी हरा है। ठीक है, हरा इसका सही आंसर है, जो कि हरा इसका सही आंसर है, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि लाल को हरा कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए और सफेद को काला कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा। हम जानते हैं गुलाब के पेड़ के पत्ती का रंग हरा होता है, लेकिन ये हरा को किस नाम से सूचित कर रहा है, तो ये हरा को पीला कह के बुला रहा है, हरा को पीला कह के बुला रहा है। इसका मतलब है ये पीला कहेगा, इसका मतलब ये हरा के बारे में बात कर रहा है। तो गुलाब का पेड़ का पत्ती का रंग हरा होता है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से गुलाब के पेड़ का पत्ती का रंग पीला है, क्योंकि पीला का रंग वो हरा के बारे में कह रहा है। ठीक है,
तो हरा आपका सही आंसर है, और सॉरी पीला आपका सही आंसर है, और पीला ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है, आप सारे क्वेश्चन को उसमें पढ़ सकते हैं, ऑप्शन में आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको हर चीज सिखा दिया जाएगा। ये वो रीजनिंग है जो हमारा रेलवे एनटीपीसी में आने वाला है और पहले भी आ चुका हुआ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप कंटिन्यू बने, आपको हर चीज आ जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास।